जब रावण और राम जी दोनों शिव जी के भक्त थे, तो फिर उन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं हुई? आपका नाम क्या है? श्रव्या शर्मा। वाह, कहाँ रहती हैं आप? इंदौर में। ये आपको किसने सिखाया? मैं खुद ही सीख गई। आप राम, हाँ हाँ, और मैं रोज हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ। वाह, सीखो सीखो भारतीयों, सीखो। उम्र कितनी है आपकी? 7। वाह, बहुत सुंदर। 7 साल में बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी नाक नहीं साफ कर और मैं पाता। राम स्तुति भी बोलती हूँ। वाह, अच्छा, जब आप बाद में राम स्तुति सुनाओ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवै दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख बद कंज बद कंजारुणन कंधर्व अगणित अमित छबिनव नीर नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चा उदार अंग विभूषणम आजार भुज सर धर संग्राम इत कर दूषणम इति भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम दय कंज निवास करु कामादिक दल कंजनम मन जाहि राजौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान स्नेह जान तरावरो अहि भाति गौरी असीस तुलसी सहित यार सितली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुनि मन मंदिर चली श्री जान गौरी पूर श्रेयसन जान पदे श्री मंगल मंगल मूल बारे अंग पलकन लगे मौसम दीन नदी नहीं था तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि बच्ची को उठा के लाओ, उठा के लाओ, लाओ लाओ लाओ, उठा के लाओ, उठाओ। गजब, ये प्रतिभा है भैया इंदौर में। वाह, यहां खड़ा करो। इस पर खड़ी हो बेटा। ये फोटो, एक बार ताली बजाओ झूम के। आपके साथ कौन आया? माता जी, पापा मम्मी दोनों? अच्छा, पापा कहाँ हैं आपके? वाह पंडित जी, गजब, बहुत सुंदर संस्कार, बहुत गजब। हम खुश हो गए, हृदय एकदम गदगद हो गया। और ये इंदौर में प्रतिभा है, यही इंदौर की खूबसूरती है। लोगों को लग रहा होगा कि इंदौर की खूबसूरती गार्डन बड़े बड़े मॉलों से है, बड़े बड़े भवनों से है, पर बागेश्वर धाम के दास की दृष्टि में इंदौर की खूबसूरती ऐसी बच्चियों से है। अब जवाब भी सुन लो। आप नहीं सुनना है जवाब? जवाब कैसा जवाब? आज क्या खा के आए थे आप? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी? वाह। शंकर जी और रावण दोनों शिव भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं।
बिटिया ने प्रश्न किया कि दोनों में दोस्ती क्यों नहीं हुई। अब इसका तो कहीं शास्त्र में जवाब है नहीं, पुराणों में तो ऐसा लिखा नहीं। शास्त्र में वर्णन आया है कि एक बार भूत भावन महादेव से किसी ने पूछा कि आप सबको सलाह देते हैं, रावण को क्यों नहीं सलाह देते हैं कि राम जी से विरोध ना करें। बोले हम रावण को क्या सलाह दें, रावण इतना विचित्र आदमी है कि वो हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। शंकर जी के सामने जब रावण आता है तो हंसने लगता। बोले विचित्र बात है, तुम उनके गुरु वो तुम्हारे सामने वो हंसने क्यों लगता। बोले हमसे कहने लगता गुरु जी ये थे देखो तुम्हारे तो 5 ही मूड हैं थे तो 10 हैं। तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल। हमारी दृष्टि से राम जी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था, पर बिटिया ने जो प्रश्न कहा किया है उस पर हमारी मत कहती है राम जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं, पर रावण बहुत श्रेष्ठ भक्त बनने के चक्कर में दोनों में दोस्ती नहीं हो पाई है। आज के जमाने में भी गुरुओं के जैसे हमारे चेला हैं, सो हमारे गुरु आपस में चेला आपस में लड़त रहा श्रेष्ठ बनने के चक्कर में कि हम गुरु जी के ज्यादा नजदीक हैं। तो हमें ये लगता है कि राम जी में तो ऐसा भाव नहीं था, पर रावण में ऐसा भाव था कि हम गुरु जी के हम ही श्रेष्ठ भक्त बने रहे, इसलिए रावण ऐसा उपद्रव करता रहा, इसलिए रावण से दोस्ती नहीं भई। राम जी ने तो कई बार प्रयास किया, एक बार अंगद जी को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, विभीषण से भी खबर पहुंचवाई, उत्तम पुलस्त मुनि ने भी खबर भेजी कि रावण विरोध छोड़ दो, राम जी की शरण ले लो, मित्रता कर लो, लेकिन नहीं मानी। मंदोदरी ने भी कहा, तब भी रावण नहीं माना। मतलब राम जी तो दोस्ती चाहते थे, रावण खुरापाती था, रावण को बुद्धि नहीं थी, रावण नहीं चाहता था, वो अपने अभिमान के चक्कर में दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई। संतुष्ट हैं आप? हाँ। और क्या आता है आपको? पापा आपके लड़ते हैं? पिताजी? बहुत अच्छा, खूब आगे। और मुझे 40 मंत्र भी आते हैं। अब रहने दो, एक राम कथा की गद्दी तुम्हारी ही लगवा देते हैं। हम क्या करेंगे पाठ करके रामायण का, कुछ हमारी भी इज्जत बची रहने में। मेरे को तो राम कथा ही नहीं आती है, तो मैं कैसे करूंगी? ये आपको ये आते ना श्लोक, ये स्तुति, हनुमान चालीसा, ये भी तो सब सुनेंगे ना। ठीक है। लो विधायक जी, लो हमारी गद्दी फैल है, दूसरी व्यास गद्दी चाहने कल बगल, कल चाहिए। वो तैयार भी है व्यास जी, आप तैयार हो? दक्षिणा तो नहीं लगी? पैसा पैसा ऐसा नहीं। धन्यवाद। एक बार ताली फिर से बच्ची को बजा। जय श्री राम बोलो ताकि इसका भविष्य और ऊंचा हो। जय श्री राम। एक लास्ट और अंतिम, एक मिनट, चश्मा वाली बहन जी को दे दो। लो बस फाइनल, इसके बाद कोई प्रश्नोत्तरी नहीं, कल फिर होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन? आज तो पूरा लास्ट तक, कल रोड जाम हो जाने हमें लगा। आज देखो पूरा नजारा अद्भुत, कल तो रोड जाम हो जाएगा। कल फिर आओ, कल धनुष बांध तोड़ेंगे। कितने बजे आना है? अब कल सीधा 4 बजे आना है, दरबार भी नहीं है, भभूति नहीं। बोलो क्या नाम है आपका? सीताराम गुरुजी। सीताराम जी। मेरा नाम ऋतिका रघुवंशी है। बोलिए। मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आदित्य योग तथा चांडाल योग क्या होता है, तथा मेरा द्वितीय प्रश्न ये है कि यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है तो कितनी पीढ़ी तक का तथा कितने दिनों का छूतक माना जाता है? वाह सुंदर प्रश्न। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। आदित्य योग और चांडाल योग, ये ज्योतिष में इसका वर्णन आया है। ज्योतिष के अंतर्गत कुंडली में भी चांडाल योग लगता है, कुंडली में भी चांडाल योग लगता है। आदित्य योग और चांडाल योग ग्रह दशा के अनुसार, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो,
ग्रह दशा के अनुसार आदित्य योग और चांडाल दोष लगता है। आदित्य योग कोई दोष नहीं है, आदित्य योग कोई दोष नहीं है, चांडाल जरूर एक दोष है, जो दोष ग्रह दशा के कारण लगता है। इनकी निवृत्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम राम नाम का जप आप कर सकते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया था कि कोई शरीर शांत हो जाए कितनों दिनों तक सूतक मनाना चाहिए, कितने सालों तक और कितने दिनों तक? कितनी पीढ़ियों तक का माना जाता है? कितनी पीढ़ियों तक का? ये कोई त्योहार पर अगर सनातनी हिंदू के घर में कोई शांत हो जाता है तो जब तक उसी त्योहार पर किसी का जन्म ना हो तब तक का केवल उस तिथि का सूतक माना जाता है। और सामान्यतया 13 दिन तक। और अगर कोई घर का कोई विशिष्ट बुजुर्ग अथवा घर का मुखिया शांत हो गया तो मंगल कार्य के लिए 1 साल तक का सूतक शास्त्र विधि अनुसार माना जाता है। मैं सिर्फ श्री राम की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। श्री राम का जो नाम है उसका मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। बोल दो। जैसे आपने बताया है कि श्रोता यहाँ पे 4 तरह के होते हैं, तो कोई खामियां देखता है और मैंने इसमें कुछ अच्छाई देखी है कि राम नाम के शब्द में कितनी ताकत होती है। जैसे मीरा जी कृष्ण भक्त थी, उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की सेवा करी है, कृष्ण भक्ति में ही वो जीवी है। पर जब उन्होंने युवावस्था में आ गई तब भी उनको भगवान कृष्ण नहीं मिले। तब उन्होंने अपने गुरु को तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि प्रभु मैंने अभी तक इतनी भक्ति करी है, मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। तब वहाँ से गुरुदेव जवाब लिखते हैं तो सब उसमें प्रभु उन्होंने श्री राम का नाम लिखा, वो लिखा। तो जब मीरा जी बोलती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। बहुत सुंदर। ये राम नाम की महिमा है। उसके बाद मीरा जी को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। बहन हम टोके एक बात, आप माइक ले रहे हो बहन जी। जब तक जीव राम कथा व्यक्ति राम को नहीं पहचान पाएगा कृष्ण को मिल पाना बहुत मुश्किल। सत्य वचन। राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। सीधी तुम भागवत की कथा पढ़ लोगे या सुन लोगे, चंचलता जीवन में बहुत आ जाएगी। जब तक राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादा नहीं आएगी तब तक भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। जय जय सिया राम। जय श्री। बोलो विधायक जी, खड़े हो जाओ जी। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ, खड़े होके सबको दिखना चाहिए। खड़े होके, कैमरा नहीं तो मना करेगा। हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कोई जिज्ञासा। एक ये चौपाई है महाराज जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और दूसरी है कि वही जो राम रचेगा, यही जो राम रचेगा। हाँ। तो ये 2 अलग अलग मतलब इसमें ताली बजाओ साहब। सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। आपका प्रश्न है कर्म प्रधान है या भगवत कृपा प्रधान है? अगर कर्म प्रधान है तो फिर भगवत कृपा की क्या जरूरत है, और भगवत कृपा ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न है आपका। साधु जी, आप सबको हम कहेंगे कर्म प्रधान है और भगवत कृपा भी प्रधान है। कर्म के ऊपर है भगवत कृपा। आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा, पर भाग्य का फल तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। भाई कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोग आपके जैसे कई लोग विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, ना टिकट मिल रही ना वोट मिल रहा है।
आपसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा हैरान है, आपसे ज्यादा वे उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिल रही है। तो जब भगवत कृपा है कि आप हाँ टिकट मिल गई, कर्म भी करो। कर्म जो कर रहे कि कथा सब हाँ सुनवा रहे, खुद भी सुन रहे, और भगवत कृपा कथा को फल जो है कि हर वे टिकट भी मिल रही हो, जीत भी रहे। होगा प्रसन्न? यादव जी सही है ना जवाब? चलो इसके बाद ये बहन जी को, बगल वाली बहन जी को और दे दो। हेलो, आप करेंगे? हाँ हाँ लीजिए जी बहन। सीताराम जी। सीताराम बहन। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ, ये राम कथा के लिए मैं मंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इतना सारा सब राम जी की महिमा मंडल हो रही है। सेकेंडली कि मैं 4 से 6 आपका जो यूट्यूब पे सुनती हूँ, और 6:30 बजे मैं यहाँ आती हूँ और बिल्कुल आपके मुख के सामने बैठ के कथा सुनती हूँ। राम नाम की महिमा है जो मुझे यहाँ पे लाके तार रही है। मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ 4 से 6, और यहाँ आके सिर्फ आपके सामने मैं बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतने लोग 2-4 बजे से आके धूप में बैठते हैं, तपते हैं, फिर भी आपको सुनते हैं, और मैं वहाँ एसी में बैठ के सुनती हूँ, फिर यहाँ आके आपको सुनती हूँ। तो ये मेरे भाग्य है जो मुझे आपका बिल्कुल आपके मुख के सामने बैठ के सुनने को मिलता है, और मेरा सौभाग्य भी है। और मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ कि आज मुझे आपसे बोलने को भी मिल गया कि मैं क्या, मैंने ये आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप भी किया था, मैंने आपके फेसबुक पेज पे भी लिखा था कि मुझे ऐसे आपने बुलाया है, पर सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय श्री राम, सीताराम, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय हो। आपकी जय हो। तो आप 4 से 6 कोई जॉब वॉब में रहते हैं? हाँ जी, मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, और थोड़े दिन पहले ही मैंने फेसबुक पे ये है मोबाइल का सदुपयोग। जॉब में भी मोबाइल का सदुपयोग हमारी बहन करती है। एक बार ताली बजाओ। जय श्री राम। और महाराज जी, आपके माध्यम से एक बात और आप भी बोलेगा, हम सब पंच तत्व से बने हैं जिसमें पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ महिला मंडली, बच्चे, सभी लोग हैं, पानी को बचाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं तो कल नहीं। और हमारे विधायक साहब भी जल संरक्षण को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग जल को बचाएं। जल है तो कल है। इनको दीजिए एक माइक लेके, आप उस वाले पंडाल में चले जाओ, उसमें कल हमने कह दिया था, बगल वाले पंडाल में आप पहुंच जाओ, हम इशारा कर देंगे जो जो हमें दिखेंगे। जी बोलिए सर। गुरुजी के श्री चरणों में सादर नमन है। जय हो। मैं गुरुजी 2009 से सुंदरकांड कर रहा हूँ हर शनिवार को। आप लोग बैठ जाओ, आपके पास भी माइक आएगा, बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो ना, जिज्ञासाएं शांत होंगी। हाँ, 2009 से सुंदरकांड कर रहा हूँ हर शनिवार को। बजरंगबली को चोला चढ़ाता हूँ, मिष्ठान वगैरह जो भी है। तो आपने कल कहा था कि सिंदूर उनका जो है माथे में भी नहीं टीका लगाना चाहिए। तो आज मेरे मन में विचार आया कि अगर प्रश्न करने का मौका मिल जाए तो आपसे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि मैं आगे करूं कि ना करूं चोला चढ़ाने का काम। चोला चढ़ाना कोई दोष नहीं है, पवित्र भाव से चढ़ाना चाहिए, पर उसके 4-5 नियम हैं जी। यज्ञोपवीत संस्कार पहला नियम, दूसरा नियम धोती वस्त्र, तीसरा नियम जब चोला चढ़ाएं तो 4 बजे के या तो पहले सुबह चढ़ जाए अथवा फिर 9 बजे दिन के बाद चढ़े। चौथा नियम चोला चढ़ाते समय राम नाम का जप। पांचवा नियम चोला चढ़ाते समय कोशिश भर दूसरे की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर ना पड़ पाए। इन 5 नियमों का पालन करके चोला चढ़ाया जा सकता है। अब उनके चरणों का सिंदूर मस्तक में लगाना चाहिए या नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो कि उनका तेज अपने मस्तक पर रख करके संभाल सकते हो तो लगाना चाहिए, और अगर नहीं है क्षमता तो ठीक है, ये राम नाम का जप करो। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आप माइक यहाँ आचार्य जी हाथ खड़े कर रहे हैं, ब्राह्मण पहुंच गए जी गुरु जी। वहां जो उस पंडाल में पहुंचे जो बीचों बीच काली सी स्टॉल डाले खड़े हैं, इनको ही दे दो। हाँ इनको ही दे दो। आचार्य जी रुकना 1 मिनट, बोलो भैया, हमें दिख रहे हो। गुरुदेव आदरणीय प्रणाम आपको। जय हो। मैं मनीष बघेल हरदा जिले से हूँ। आओ कक्का। गुरुदेव मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। सर्वप्रथम तो गुरुदेव मैं हनुमान जी महाराज की परिक्रमा के बारे में जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज की कितनी परिक्रमा करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि हनुमान जी महाराज की 3 परिक्रमा होती है। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में यदि भोले बाबा भी विराजित हैं
तो उस मंदिर में हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है गुरुदेव कि बहुत सारे मंदिरों में मैंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो वहाँ पर परिक्रमा करते समय पीछे जिस तरफ देवी देवता की पीठ होती है उस तरफ तिलक लगाते हैं और माथा टेकते हैं, तो वहाँ पे माथा टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाओ। हरदा से आए हो ना? जी गुरुदेव, हरदा से के पास एक छोटे से गांव से हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। हनुमान जी श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की परिक्रमा 7 करनी चाहिए राम दरबार को मिला करके। जी गुरुदेव। ये मानना चाहिए कि पूरा राम दरबार बैठा है, क्योंकि हनुमान जी बिना राम जी के नहीं बैठते, तो पूरे राम दरबार सहित एक एक परिक्रमा सबकी मिलाकर के 7 परिक्रमा हनुमान जी की करनी चाहिए। जी गुरुदेव। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? जी गुरुदेव। शंकर जी का मंदिर है तो परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं? जी जी। ये ध्यान देना होगा कि उस स्थान पर गौड़ कौन है। गौड़ का मतलब उस स्थान पर प्रधानता किसकी है, शंकर जी की या हनुमान जी की? शिव के नाम से अगर वो मंदिर है तो आधी परिक्रमा, हनुमान जी के नाम से है तो 7 परिक्रमा। जी गुरुदेव। और 2 जन को मिक्स वेज है तो अपने मतानुसार। जी गुरुदेव। हाँ, अब तीसरा प्रश्न था मंदिर के पीछे लोग माथा क्यों टेकते हैं और मंदिर के पीछे जो है तिलक क्यों लगाते हैं। तो मंदिर ये जो है ये बनाई हुई भाव है, कोई शास्त्रोक्त भाव नहीं है। सामने मंदिर के कोई अंदर पहुंच नहीं पाता, सुबह लगन लगत इतई हो हमारी आवाज पहुंच जाए। जी गुरुदेव। ये शॉर्टकट रास्ता लोगों के द्वारा निकाला हुआ स्वयं है, कोई शास्त्रोक्त इसमें बात नहीं है। कोई शास्त्र में ऐसी चर्चा नहीं आई कि भगवान के पाछे हो पांव पर। अब जैसे हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हारे कोई आगे सलाम नाम ना करे, पीठ लो खड़ो हो जाए, कक्का राम राम नहीं तुम्हें दिखाए का सामने से ही दिखेगा। बस ऐसे ही भगवान को आए। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में सादर वेलकम टू यू राम कथा। आचार्य जी। हाँ हाँ, फिर दोनों महापुरुषों को गुरुदेव दंडवत। दंडवत। गुरुदेव, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। और दूसरा प्रश्न गुरुदेव मेरा ये है कि विवाह में 4 फेरे करवाने चाहिए कि 7 फेरे करवाने चाहिए? सुंदर। अपनों तो भाव नहीं है। अनुभव नहीं है हमारा, आपको भाव है? 2 जन है ता तुमने ठीक करो प्रश्न, ता तुमने फिर ठीक करो। पहाड़ में कहो पहले तय तो कर लूं, जय पंडित जी करवाए थे, देखे जय लोग आई मिले। अच्छा प्रश्न। कहाँ से हैं भगवान? जी ललितपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश? जी। वाह, यहीं रहते हैं? जी वृंदावन रहता हूँ। बहुत ताली बजाओ आपको। तुलसी या रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहिए अथवा नहीं? देखो दोष बिल्कुल भी नहीं, एक साथ पहना जा सकता है, लेकिन पहले ये समझ लें जिनके गुरु शैव मत के हैं वो रुद्राक्ष धारण करें, जिनके गुरुदेव वैष्णव मत के हैं, भगवान श्री हरि के मत के हैं, वो तुलसी जी को धारण करें। रही एक साथ पहनने की हमारी दृष्टि से रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम रामः, राम जी के हृदय में शिव जी विराजमान है, शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान है। 2 जन को इकट्ठो संग पहनो को 2 जन नाराज ना होंगे। ये जो है शास्त्र मत है, ये शास्त्र मत है, मतलब किंवदंती नहीं है, शास्त्र मत है। नंबर दूसरा, विवाह कर्म में फेरे 4 होने चाहिए अथवा 7 फेरों का कोई महत्व नहीं है। 4 फेरों के हमने बारे में सुना, लेकिन बाद वाला जो मंडप के बाहर का अंत में फेरा किया जाता है, मंडप के बाहर से जितनी थुनियाँ रहती हैं, वो आप क्या बोलते हैं उनको? थुनियाँ ही बोलते हैं ना, जो मंडप के लगे रहते हैं चारों कोनों में, उसके सहित 7वां जो है 7 भावर की चर्चा है, तो 7 फेरे की अभ्रंश हो गया है। 4 फेरे का हमने लेख पढ़ा है, पर कुछ महापुरुषों 1-2 पुस्तकों में 7 फेरे की बात आई है। चूंकि 3 भावनें पूर्व में हो जाती, कन्यादान को भी एक भावर माना गया है, जब पिता दान देता है उसे भी भावर माना गया, साखोच्चार को भी भावर माना गया है, और प्रथम भावर एक और मानी गई है। 3 भावर ये, फिर 4 फेरे सो 7 भावर हो गए। तो ये 4 फेरों का लेख है। अब 7 फेरे अभ्रंश रूप से किसी पुस्तक में आए हैं, कुछ विद्वान भी कहते हैं
तो अभी जो जिस चीज का ज्यादा बल हो उस पर बहस ना करके जौन में दो ही जने खुशी रावे, चारों साथ में भी एक करवा दें। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। पीछे वाले भगवान जी आचार्य जी। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। सरकार आपसे एक ही प्रश्न है कि जो ये सरकार है और वो सरकार है, जो सरकार इस देश के अंदर हमारे लिए बनाई गई है, और एक सरकार जो है जो देवताओं की भी सरकार है, तो वहां पर एक बात है, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो जैसे कई देशों में नियम है कि अगर झूठ बोला जाता है या अपराध किया जाता है तो उसकी सजा ऐसी दंडनीय है कि उसको सुनकर के कोई व्यक्ति पाप करने की और झूठ बोलने की मन में विचार भी नहीं लाता है। तो मेरा ऐसा कि मन में ये सोचना है कि जो नियम सरकार वहां बना रखी है वैसे ही नियम अगर सत्य पे सत्य बोलना एक नियम बना दिया जाए तो बहुत सारे पाप नहीं होंगे, बहुत सारे अपराध नहीं होंगे और बहुत सभी लोग सत्य पे चलेंगे तो राम राज अपने आप आ जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये बहुत बड़ा विषय है, पूरे भारत का विषय है। आपका मत हमें स्वीकार है, इसका श्री गणेश आपसे ही किया जाए। जय श्री राम। आप ये दृढ़ संकल्प लेकर के जाएं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे प्राण चले जाएं, और अपने से जुड़े हुए एक एक दो दो लोगों को जो है सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प दिलवाएं, तो धीरे धीरे सरकार में आपके लोग ही बैठेंगे तो वो भी यही करेंगे। जय श्री राम।